अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर सेकंड क्लास। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे जो हमने पहली क्लास में शुरू किया था। पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था अपना नाम कैसे बताना है, अपनी ज़ुबान कैसे बतानी है, कहाँ से आए हैं ये कैसे बताना है किसी से बात करते हुए। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले हालो कहते हैं। यहाँ पे कॉमनली यहाँ पे हालो इतना ज़्यादा नहीं बोला जाता जितना जितना कि गुतन ताग, गुतन मॉर्गन और इस तरह से बोला जाता है। तो जब आप यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं वो देखते हैं। जब आप सुबह सुबह किसी से मिलते हो तो आप लोगों ने बोलना होता है गुतन मॉर्गन या खाली मॉर्गन। अब मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो वहाँ पे टीचर्स सब एक दूसरे को मॉर्गन बोलते हैं, छोटा करके ना, गुतन मॉर्गन भी नहीं बोलते। इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है चूस ऑफ विद द ज़ेन, ये कहते हैं हम गुड बाय को। इसके अलावा बच्चे बोलते हैं चुस्सी, चाओ भी बोलते हैं, चाओ CIO चाओ। ये इस तरह से वर्ड्स, छोटे वर्ड्स बोले जाते हैं ना। कोर्स शॉर्ट को कहते हैं कोर्स जर्मन ज़बान में। कोर्स एक्सप्रेशन है मॉर्गन और द चूस। थर्ड एग्जांपल है गुतन ताग फ्राउ एंजेला। आप ये आपके बॉस हो सकती हैं, कोई टीचर हो सकती है जिसको आप बड़ी रिस्पेक्ट से बुलाना है तो आप उसको कह सकते हैं गुतन ताग फ्राउ एंजेला। औरत को मुखातिब करते हुए फ्राउ बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था आई थिंक। और ये गुतन ताग आप दिन के किसी भी हिस्से में बोल सकते हैं। वैसे नॉर्मली मॉर्निंग के बाद का जो टाइम है वो होता है गुतन ताग का। ताग इज़ दिन, तो गुतन ताग। और आगे से वो फ्राउ एंजेला हैरान हो के कहती है गुतन ताग ओ दंके। उसने दंके का मतलब है थैंक यू, शुक्रिया कहना हो ना तो उसको कहते हैं दंके, या फिलन दंक का मतलब होता है बहुत बहुत शुक्रिया। अब फोर्थ एग्जांपल मैंने लिखी हुई है गुड नाख्त किंडर। ये अब फादर या मदर बच्चों को कह रहे हैं कि गुड नाइट बच्चों, तो आगे से बच्चे कहते हैं नाख्त पापा। ये भी शॉर्ट करके आप कह सकते हैं नाख्त पापा या नाख्त। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मली हम कहते हैं गुतन आबन meine Damen und Herren, वेलकम बाय म्यूज़िक इंटरनेशनल। ये आप सोच सकते हैं कि आप किसी दफ्तर में गए हैं या आपने कोई फंक्शन देखा है या कि कोई सेरेमनी अटेंड की है तो वहाँ पे आपको कहते हैं कि दामन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन को कहते हैं दामन उन हैरन। वेलकम इन बाय मतलब हमारे पास आपको वेलकम है। इंटरनेशनल इंग्लिश में हम नेशनल बोलते हैं, शे की आवाज़ आती है ना, लेकिन जर्मन ज़बान में शे की आवाज़ नहीं आती नेशनल में ना। इसको इंटरनेशनल बोलना है। एक दफ़ा आप मेरे साथ रिपीट करें, म्यूज़िक इंटरनेशनल। ये आगे भी जिस तरह जब भी इस तरह के स्पेलिंग आते हैं TIONAL तो उसको ये सियोनाल कहते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। 6 Uhr bis 11 Uhr, ये das ist morgen. Dann 11 Uhr bis 18 Uhr, das ist Tag. Und 18 Uhr bis später, das ist guten Abend. इट मीन्स कि सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक आपने किसी से मिलना है तो उसको मॉर्गन बोलना है या गुतन मॉर्गन बोलना है। उसके बाद 11 से 18। अच्छा, जर्मन ज़बान में ना यहाँ पे जर्मनी में 24 आवर्स की क्लॉक को फॉलो करते हैं ना। 24 को भी कहते हैं 24। तो 24 आवर की क्लॉक को फॉलो करते हैं। तो शाम के टाइम में आपको 18 बोलेंगे, 18 हुआ बोलेंगे। कोई से आप पूछते हैं बस पेट इस तरह क्या टाइम हुआ है तो आगे से आपको बोलेगा 18 हुआ और 9 हुआ। तो ये हुआ है ना ओ क्लॉक है, जिस तरह हम इंग्लिश में लिखते हैं 8 बज गए हैं, सॉरी ओ क्लॉक लिखते हैं ना, 18 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक, इस तरह से ये वो हुआ ओ क्लॉक है। और आगे 18 बजे के बाद मतलब शाम के 6 बजे के बाद आप किसी से मिलते हो तो आप उसको गुतन आबन बोलते हो। लेकिन जब बहुत रात हो जाती है तो आप यहाँ पे किसी जानने वाले से मिलते हो तो फिर जब आप कहते हो हाँ अब हमने सोने जाना है तो फिर आप उसको गुड नाख्त बोलते हो, गुड नाख्त। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, कुछ टाइम लिखे हैं, टाइम सिचुएशंस लिखी हैं। तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करेंगे ये इस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, गुतन ताग ओदा गुतन आबंद एक्सेट्रा। ओदा कहते हैं और को ना, या गुड मॉर्निंग या गुड डे, गुतन मॉर्गन ओदा गुतन ताग। तो वो अब जर्मन बोलने से आती है ना तो फिर आप भी कोशिश करें बोलें साथ साथ। जब मैं बोलती हूँ तो आप भी कोशिश करें साथ साथ बोलें। आगे ये कन्वर्सेशन देखते हैं। गुतन ताग, माय नाम ist Lara Nowak. Guten Tag, freut mich, ich heiße Clara Schneider.
वो है कॉमन सी फ्राउ नोविक आउस पोलन। अब इसमें लारा नोविक ने क्लारा श्नाइडर से बात की है और उसको अपना नाम बताया है, और आगे से क्लारा श्नाइडर है ना, उसने सबसे पहले तो बोला है गुतन ताग फ्रॉयत मिश, मतलब मुझे सुन के खुशी हुई या मिल के खुशी हुई। तो इस हाइज से क्लारा श्नाइडर अपना नाम बताया है और फिर आगे से पूछा है वो है कॉमन जी फ्राउ नोविक। अब क्लारा श्नाइडर ने रिस्पेक्ट से पूछा है नोविक से कि तुम कहाँ से आई हो। वो हेयर का मतलब होता है कहाँ से आई हो, और आउस पोलन, अब उसका जवाब है आगे से पोलैंड से या पोलैंड से। नेक्स्ट कन्वर्सेशन देखते हैं। हेलो इश इन लारा, हेलो मैं लारा हूँ। उन वे बिस तू, और तुम कौन हो। हेलो इश बिन हेनरी, हेलो मैं हेनरी हूँ। वो है कॉम्स तू लारा, अब हेनरी पूछ रहा है कहाँ से आई हो तुम लारा। आउस पोलन, मैं पोलैंड से आई हूँ। अब लारा ने फर्स्ट कन्वर्सेशन में किसी बड़ी औरत से बात किया तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट आया ना, उसमें फ्राउ बोला है, कॉमन जी बोला है। और सेकंड कन्वर्सेशन में वो किसी लड़के से बात कर रही है, वो जाहिर है उसकी एज का होगा या छोटा होगा, रिस्पेक्ट का एलिमेंट इतना नहीं है, तो वो उससे दू करके मुखातिब कर रही है ना। इन दो कन्वर्सेशन से हमें ये तो पता चला है कि जब हमने किसी से पूछना है तुम कहाँ से आई हो या आप कहाँ से आई हैं, तो वो है कॉमन जी, और तुम कौन हो या हु आर यू, तो फिर उसको हमने पूछना है वे बिस तो। ये दोनों हो वो हेयर और वेयर, ये दोनों हैं वे फ्रागे। वे जर्मन ज़बान में डब्ल्यू को वे कहते हैं और डब्ल्यू वाले क्वेश्चंस को कहते हैं वे फ्रागे। अब देखते हैं वे फ्रागे हमारे पास कौन कौन से हैं। वेयर इज़ दस, ये कौन है या वो कौन है। वी हाइसन जी, आपका क्या नाम है। वो है कॉमन जी, आप कहाँ से आए हैं। वस स्पेशन जी, आप क्या बोलते हैं या आपकी ज़ुबान क्या है। वे फ्रागे में भी, क्वेश्चंस में भी, और जो हम लोगों ने पहले सिंपल सेंटेंसेस किए हैं इश बिन लारा, इश बिन हेनरी या इश हाय से लारा नोविक, इसमें भी आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि पोजीशन 2 पे, सेंटेंस की पोजीशन 2 पे वर्ब है। सबसे पहले सब्जेक्ट आना है जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब जो मैंने हमेशा से मैं कोशिश करती हूँ कि उसको रेड मेंशन करूँ ताकि आपको पता चल जाए, और वर्ब याद करने से आपको एक्चुअली पता चल जाता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्ब, आपको पता होना चाहिए। तो वर्ब को हमेशा पोजीशन 2 पे लिखना है। माय नाम इज़ लारा नोविक में भी माय नाम सब्जेक्ट है, मतलब कि वो बंदा है जिसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट इंग्लिश वाला सब्जेक्ट, इसको जर्मन में जुबिएक्ट बोलते हैं। इस तो वर्ब है, ये पोजीशन 2 पे है, और उसके बाद आगे जो भी इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट आ जाती है। तो सिंपल सेंटेंसेस में भी पोजीशन 2 पे वर्ब आता है, और जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी पोजीशन 2 पे वर्ब आता है। अब आगे मैंने ना एक विजिटिंग कार्ड रखा है, ये देखते हैं। विजिटिंग कार्ड पे फॉर नाम है रॉबर्ट, नख नाम है हाइने मियर। फॉर नाम को कहते हैं फर्स्ट नेम को, और नख नाम कहते हैं फैमिली नेम को या लास्ट नेम को। उसके बाद फर्मा है, यहाँ पे जर्मनी में कंपनी को फर्मा बोलते हैं। और स्ट्रासे है, स्ट्रीट को कहते हैं। हाउसनुमा, घर का नंबर, और स्टड जो है सिटी को कहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जब आप इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट नेम को फॉर नाम और लास्ट नेम को या फैमिली नेम को नाख नाम बोलते हैं, और स्टड जो भी आप जिस भी सिटी में रह रहे होते हैं तो उसको स्टड कहते हैं। और वो आपका, मैं बर्लिन में हूँ तो मेरा स्टड बर्लिन है। तो ये विजिटिंग कार्ड पढ़ना भी आ जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो हम उसको कह सकते हैं वी बिते, मतलब कि क्या बोला आपने, या बुश्ता बेरनजी। किसी से नाम पूछें, नाम की समझ नहीं आए तो उससे कह सकते हैं बुश्ता बेरनजी, क्या आप अपने स्पेलिंग बताएंगे, या फ़ोन पे बात कर रहे हो किसी को नाम लिखवाएं हैं अपना, तो फ़ोन पे लिख सकते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि क्या आप अपने नाम की मुझे स्पेलिंग बताएंगे, बुश्ता बेरनजी बिते। तो ये वो है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आई हो। आगे बढ़ने से पहले अब हम सीख लेते हैं कि जर्मनी ज़बान में अल्फ़ाबेट्स कैसे बोलते हैं या लफ्ज़ों को कैसे बोलते हैं। तो उसके लिए पहले हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ लेते हैं। तो मैं अब इसको इसी तरह बोलूँगी जिस तरह हम जर्मन में प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को ना। तो अच्छा, जर्मन ज़बान को इंग्लिश में जर्मन कहते हैं, लेकिन अगर इसको
इसको जर्मन ज़बान में भी बोलना हो तो फिर उसको कहते हैं डॉइच, ठीक है। तो डॉइच अल्फ़ाबेट्स हैं A B C D, E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, E U U S Z। ये जो एंड वाले 4 लफ्ज़ हैं ना, ये हैं उमलाउत के साथ। ये ऊपर इनके जो 2 नुक्ते हैं इनको कहते हैं उमलाउत, तो ये उमलाउत के साथ बोलते हैं। इन सारे अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन मैंने नीचे मेंशन की है, आप इन प्रोनाउंसिएशन को लिख सकते हैं, याद कर लेते हैं, ये बोलने में आसानी होती है। वी को जर्मन में फाओ बोलते हैं, तो वो एफ़ की आवाज़ बोली जाती है। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। एक हमारे पास टेलीफोन कन्वर्सेशन है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। तो ये लिखा हुआ है Hören Sie das Telefongespräch, sprechen Sie dann mit Ihrem Namen। मतलब है कि पहले आप ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सुने तो फिर आप इसको बोलें, रिपीट करें अपने नाम के साथ। फर्मा माइक्रोलैब वेलेंटीना श्वास गुटन टाग। अब ये इसने सबसे पहले फर्म में फ़ोन किया है किसी बंदे ने, तो उसने आगे से सुना है फर्मा का नाम और आगे से औरत का नाम है वेलेंटीना श्वास गुटन टाग, वो आगे से कह रही है गुड मॉर्निंग। आगे से वो बंदा बोल रहा है गुटन टाग, माय नाम इज़ कोस्तांदीनोव, इस्ट फ्राउ बा दा बिते। वो आगे से पूछ रहा है कि मेरा नाम कोस्तांदीनोव है और क्या फ्राउ बा इधर है। आगे से वो बोली है गुटन टाग है, मतलब कि वो रुक गई है। तो आगे से लड़का कहता है कोस्तांदीवो। फिर वो कहती है Entschuldigung, wie ist Ihr Name? Costandino. Ich buchstabiere K-O-S-T-A-D-I-N-O-V। अब उसने सारे स्पेलिंग्स बता दिए हैं ना। बुशटाबीरे का मतलब है मैं स्पेलिंग बताता हूँ। तो वो स्पेलिंग्स बताने के बाद जब उसने सुना तो आगे से कहती है या हे कोस्तांदिनो ein मोमेंट बिते। अब वो 1 मिनट का कह के चली गई है। हे कोस्तांदिनो, अब वो क्वेश्चन पूछने के अंदाज में कह रही है तो तुम्हें लाए मुझे माफ़ कर दें, फ्राउ बा इस निश्ता, फ्राउ बा इधर नहीं है ना। यहाँ पे भी आपने और क्या होगा, फ्राउ बा सब्जेक्ट है, इस्त का मतलब वर्ब है जो पोजीशन 2 पे है, सब्जेक्ट के बाद पोजीशन 2 पे वर्ब आता है। निश्ता का मतलब है यहाँ नहीं है, दा को कहते हैं यहाँ, यहाँ को कहते हैं दा। या गुड, आगे से वो कहता है हाँ मैं हूँ इधर, गुड ठीक है। फिलन दंक, बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका, यहाँ बड़ी मेहरबानी। ऑफ विदा हॉर्न, अच्छा टेलीफोन पे बात करते हुए हम कहते हैं विदा हॉर्न के फिर बात होगी या फिर सुनेंगे। हॉर्न को होता है सुनना। आई थिंक ये आपको बताया था मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था कि हम हॉर्न को सुनने को कहते हैं। वो आगे से कहती है ऑफ विदा हॉर्न हे कोस्तांदिनो, मीन्स कि अब उसने भी उसको अल्लाह हाफिज़ कह दिया है। आई होप इधर तक आपको सारी समझ आई हो। अगर इसमें से कुछ नहीं समझ आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, फेसबुक आईडी पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे हाउस ऑफ काबा आपके लिए थोड़ा अरेंज किया है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्विज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट में पढ़ती हूँ इश हाइसे हाइसन हाइस्ट हाइसे मारिया। तो हम लोगों ने पढ़ा है इश के साथ हम हाइसे यूज़ करते हैं, तो रिश्ते के अंत होता है इश हाइसे मारिया। मेरा नाम मारिया है, मारिया के साथ हाइसन नहीं आना, मारिया के साथ हाइस्ट नहीं आना। हाइसन और हाइस्ट इश के साथ गलत हो जाएगा, इश के साथ हमेशा हाइसे आता है। बाकी के ये सारे 10 आप सॉल्व करें, कमेंट्स में इनके आंसर्स लिखें और मैं आपको बताऊंगी किसका जवाब सही है या किसका जवाब गलत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टिकटॉक पे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और इस वीडियो को उन सब लोगों को भी रिकमेंड कीजिएगा जो जर्मन ज़बान सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, लेकिन आपने इनको साथ साथ याद करते रहना है, और याद करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये भूलेंगी नहीं। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।